खामोशी में इतनी ताकत बनाओ कि लोग सोचते रह जाए। दुनिया शोर से भरी हुई है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ साबित करना चाहता है। कोई अपनी सफलता का शोर करता है, कोई अपने दुख का, कोई अपने ज्ञान का और कोई अपने अहंकार का। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो वास्तव में गहरे होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। समुद्र जितना गहरा होता है उसकी सतह उतनी ही शांत दिखाई देती है। खामोशी कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो भीतर जागती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का मालिक नहीं होता, उसका मन दूसरों के शब्दों से चलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपमान, आलोचना, असफलता और प्रशंसा सबके बीच शांत रह सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। लोग समझते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में होती है। नहीं, आवाज केवल ऊर्जा का विस्फोट है। सच्ची ताकत ऊर्जा का नियंत्रण है। आग हर चीज को जला सकती है, लेकिन सूर्य की शांत रोशनी पूरी पृथ्वी को जीवन देती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी खामोशी पैदा करो जो केवल चुप रहने की आदत न हो, बल्कि जागरूकता की स्थिति हो। जब मनुष्य भीतर से खाली होता है तब वह बहुत बोलता है। उसे डर होता है कि यदि वह शांत हो गया तो उसे अपने भीतर का अकेलापन दिखाई देगा, इसलिए वह शब्दों से स्वयं को भरता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख लेता है उसे शब्दों की आवश्यकता कम होने लगती है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसका व्यवहार बोलता है, उसकी उपस्थिति बोलती है। ध्यान से देखो, जीवन के सबसे सुंदर क्षण शब्दों में नहीं आते। सूर्योदय को देखकर जो अनुभव होता है वह शब्दों से बड़ा होता है। प्रेम की गहराई, ध्यान की शांति, प्रार्थना की अनुभूति, ये सब खामोशी में ही खिलते हैं। इसलिए यदि तुम जीवन को गहराई से जीना चाहते हो तो खामोशी से मित्रता करनी होगी। खामोशी का अर्थ यह नहीं कि अन्याय देखकर भी कुछ न बोलो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे शब्द भीतर की स्पष्टता से निकलें, प्रतिक्रिया से नहीं। अधिकांश लोग क्रोध में बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। जागरूक व्यक्ति पहले मौन में उतरता है फिर बोलता है, इसलिए उसके शब्दों में वजन होता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों की घोषणा करता है वह भीतर से अभी आश्वस्त नहीं हुआ है। जब वृक्ष पर फल आते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर वास्तविक समझ आती है तो उसमें विनम्रता और शांति उतरती है। तुम्हें ऐसी खामोशी बनानी है जो लोगों को असहज कर दे, क्योंकि वे समझ न पाएं कि तुम्हारी ताकत कहां से आ रही है। लोग उम्मीद करेंगे कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन तुम मुस्कुरा दोगे। वे सोचेंगे कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम शांत रहोगे। वे चाहेंगे कि तुम बहस करो, लेकिन तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे। यही खामोशी की शक्ति है। याद रखो, बहस जीतकर भी जीवन हारा जा सकता है, लेकिन स्वयं को जीत लिया जाए तो बिना बहस के भी विजय मिल जाती है। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अपने क्रोध पर विजय पाना, अपने भय को देखना, अपनी बेचैनी को समझना, यही वास्तविक साधना है। प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने साथ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। शुरुआत में मन हजार बातें करेगा। वह पुराने झगड़े याद दिलाएगा, भविष्य की चिंताएं लाएगा, कल्पनाएं करेगा। लेकिन तुम केवल साक्षी बने रहो। धीरे धीरे विचारों के बीच छोटे छोटे मौन के अंतराल दिखाई देने लगेंगे। वही अंतराल तुम्हारे भीतर की असली शक्ति का द्वार है। जब भीतर मौन बढ़ता है तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कम प्रभावित करती हैं। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन वह तुम्हारे केंद्र तक नहीं पहुंचेगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुम उसमें खोओगे नहीं। तब तुम दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहोगे। खामोशी का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह तुम्हें देखने की क्षमता देती है। शोर में हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं, मौन में हम समझते हैं। जब तुम शांत होते हो तब तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके दुख को भी देख पाते हो। जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह स्वयं भीतर से घायल हो सकता है। यह समझ करुणा पैदा करती है। करुणा और खामोशी साथ साथ चलते हैं। जहां भीतर शांति होती है वहां दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा समाप्त होने लगती है। फिर जीवन प्रतियोगिता नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों का उद्देश्य समझना नहीं, केवल विवाद करना होता है। यदि तुम हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। जो व्यक्ति मौन में मजबूत होता है उसका आत्मविश्वास बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। उसे भीड़ की तालियों की आवश्यकता नहीं होती। वह अकेले भी अपने मार्ग पर चल सकता है। और यही स्वतंत्रता है।
लोग अक्सर पूछते हैं कि भीतर शक्ति कैसे आए। शक्ति तब आती है जब ऊर्जा व्यर्थ खर्च होना बंद होती है। शिकायतों में ऊर्जा खर्च होती है, तुलना में ऊर्जा खर्च होती है, दूसरों को गलत साबित करने में ऊर्जा खर्च होती है। जब यह सब रुकता है, तो वही ऊर्जा चेतना में बदलने लगती है। कल्पना करो एक झील की। यदि उसका पानी लगातार हिलता रहे, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब झील बिल्कुल शांत हो जाती है, तब पूरा आकाश उसमें उतर आता है। तुम्हारा मन भी ऐसी ही झील है। विचारों का तूफान शांत होगा, तभी सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए खामोशी को केवल व्यवहार मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण शांति महसूस करेंगे। तुम्हें हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सचमुच सोचते रह जाएंगे, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है? इसे गुस्सा क्यों नहीं आता? यह टूटता क्यों नहीं? इसका आत्मविश्वास कहां से आता है? और उस समय तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविक ताकत शब्दों से नहीं, भीतर की जागी हुई खामोशी से जन्म लेती है। इसलिए आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाओ, मैं व्यर्थ के शोर से ऊपर उठूंगा। मैं प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को मौन में बदलूंगा। मैं ऐसी खामोशी बनाऊंगा जिसमें भय नहीं, प्रकाश होगा। मैं इतना शांत बनूंगा कि मेरी शांति ही मेरी पहचान बन जाए। क्योंकि अंततः दुनिया को तुम्हारे शब्द याद रहें या न रहें, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति से मिली शांति लोग कभी नहीं भूलेंगे। वही खामोशी की सबसे बड़ी जीत है। जब खामोशी तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, तब तुम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हो जहां शब्दों की भीड़ समाप्त हो जाती है और अनुभव बोलने लगते हैं। पहले तुम हर बात का उत्तर देना चाहते थे, अब तुम हर बात को समझना चाहते हो। पहले तुम्हें जीतने की जल्दी थी, अब तुम्हें जागने की चाह होने लगती है। याद रखो, खामोश व्यक्ति हमेशा कमजोर नहीं होता। कई बार वह इतना मजबूत होता है कि उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया अक्सर उस व्यक्ति को समझ नहीं पाती जो शांत रहता है। लोग सोचते हैं कि वह डर गया, हार गया, या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भीतर से जागा हुआ मनुष्य जानता है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्धों से दूर रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। यदि तुम उसे हर छोटी बात पर खर्च कर दोगे, तो जीवन के बड़े उद्देश्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने भीतर यह विवेक पैदा करो कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। सही समय पर बोला गया एक वाक्य हजार व्यर्थ शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। खामोशी तुम्हें धैर्य सिखाती है। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बीज बोते ही वृक्ष उगाए। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो गहराई से बढ़ता है वह धीरे धीरे बढ़ता है। मौन भी ऐसा ही है। ये एक दिन में नहीं आता, इसे साधना पड़ता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले अपने भीतर देखो, क्या उसमें कुछ सत्य है? यदि सत्य है तो उसे स्वीकार कर लो। यदि असत्य है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। दूसरों की हर बात को अपने हृदय में जगह देना स्वयं को कष्ट देना है। खामोशी का अर्थ दबाना नहीं, समझना है। दबाया हुआ क्रोध भीतर जहर बन जाता है, लेकिन समझा हुआ क्रोध ऊर्जा में बदल सकता है। जब तुम अपने भावों को जागरूकता से देखते हो, तब वे तुम्हारे मालिक नहीं रहते। ध्यान से देखो, सबसे अधिक शोर वही मन करता है जो स्वयं से भाग रहा होता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, उसके भीतर एक शांत संगीत बजने लगता है। वह अकेले बैठ सकता है, बिना बेचैनी के। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम्हें ऐसी खामोशी बनानी है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई दे। जब तुम कमरे में प्रवेश करो, तो लोग तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित हों। यह प्रभाव शब्दों से नहीं आता, यह भीतर की स्थिरता से आता है। बहुत लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन शांति नहीं। वे किताबों से भरे होते हैं, पर स्वयं से खाली होते हैं। वास्तविक समझ तब आती है जब ज्ञान अनुभव में बदलता है, और अनुभव का जन्म मौन में होता है। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर बैठो और केवल यह महसूस करो कि तुम जीवित हो। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। इस साधारण अनुभव में भी एक अद्भुत चमत्कार छिपा है। जितना तुम वर्तमान क्षण में उतरोगे, उतना ही मन का शोर कम होगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले छोटी बातों पर भी मन विचलित हो जाता था, अब भीतर एक दूरी बनी रहती है।
यह दूरी उदासीनता नहीं, साक्षी भाव है। तुम सब कुछ देखते हो, समझते हो, लेकिन उसमें बहते नहीं। यही सच्ची शक्ति है। परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अपने केंद्र को ना खोना। एक दिन लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और पूछेंगे, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तब शायद तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि यह शांति किसी एक घटना से नहीं आई होगी। यह हजारों छोटे छोटे मौन क्षणों से बनी होगी, जब तुमने प्रतिक्रिया के स्थान पर जागरूकता चुनी होगी। इसलिए अपने भीतर यह संकल्प और गहरा करो, मैं शोर से नहीं, चेतना से जीऊंगा। मैं हर चुनौती को मौन की आंखों से देखूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों में नहीं गंवाऊंगा। मैं इतना स्थिर बनूंगा कि परिस्थितियां बदलें, फिर भी मेरा भीतर शांत रहे। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब मनुष्य इस अवस्था को छू लेता है, तब उसकी खामोशी सचमुच लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वे समझ नहीं पाते कि बिना शोर किए कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। लेकिन रहस्य बहुत सरल है। जिसने स्वयं को सुन लिया, उसे दुनिया को सुनाने की जल्दी नहीं रहती। और उसी क्षण से खामोशी केवल चुप्पी नहीं रहती, वह एक प्रकाश बन जाती है। ऐसा प्रकाश जो स्वयं भी जलता है और आसपास के लोगों के अंधेरे को भी धीरे धीरे मिटाने लगता है। और जब यह प्रकाश भीतर स्थिर होने लगता है, तब तुम्हें महसूस होगा कि खामोशी केवल एक आदत नहीं रही, वह तुम्हारे व्यक्तित्व की सुगंध बन गई है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शांति को नहीं भूलेंगे, क्योंकि शांति का प्रभाव कानों पर नहीं, हृदय पर पड़ता है। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, सफलता मिले तो विनम्र, असफलता मिले तो धैर्यवान, अपमान मिले तो शांत और प्रशंसा मिले तो अहंकार से दूर। ऐसा व्यक्ति लोगों को आश्चर्यचकित करता है। वे समझ नहीं पाते कि इसकी ताकत कहाँ से आती है। यही वह अवस्था है जहां खामोशी तुम्हारी रक्षा भी करती है और तुम्हें ऊंचा भी उठाती है। बहुत बार जीवन तुम्हें परखेगा। कोई तुम्हारे धैर्य को चुनौती देगा, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को, कोई तुम्हारी भावनाओं को। उस समय याद रखना, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शक्ति को बाहर ले जाती है। हर जागरूक मौन तुम्हारी शक्ति को भीतर गहरा करता है। मौन का अर्थ भागना नहीं है। यह भीतर इतना स्थिर हो जाना है कि बाहर का तूफान तुम्हें हिला न सके। जैसे पर्वत के ऊपर बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह अडिग रहता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन तुम्हारा केंद्र शांत बना रहे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा उत्तर केवल मुस्कान होती है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहे और तुम भीतर से टूटने के बजाय और अधिक शांत हो जाओ, तब तुम्हारी खामोशी उसकी समझ से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि जागरूक मौन दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अपने भीतर यह भी देखो कि तुम कब सबसे अधिक बोलते हो। अक्सर हम तब अधिक बोलते हैं जब हम स्वयं को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन जिसे अपनी सच्चाई का अनुभव हो गया, उसे हर किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी यात्रा भीड़ को प्रभावित करने की नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा है। और स्वयं को जानने का द्वार भीतर की नीरवता से होकर गुजरता है। प्रतिदिन कुछ क्षण प्रकृति के साथ बिताओ। पेड़ों को देखो, वे बिना शोर के बढ़ते हैं। फूलों को देखो, वे बिना घोषणा के खिलते हैं। चांद को देखो, वह बिना आवाज के पूरी रात प्रकाश देता है। प्रकृति हमें लगातार सिखाती है कि सबसे गहरी शक्तियां शांत होती हैं। जब तुम इस रहस्य को समझ लोगे, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम कम बोलोगे, लेकिन अधिक समझोगे। कम प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन अधिक प्रभाव छोड़ोगे। कम शिकायत करोगे, लेकिन अधिक कृतज्ञ रहोगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा जन्म लेगी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यह गरिमा मौन से जन्मती है। फिर तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं के भीतर ऊंचा उठ चुके होगे। याद रखो, खामोशी का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, स्वयं को प्रकाशित करना है। यदि भीतर प्रकाश जल गया, तो उसका प्रभाव अपने आप बाहर दिखाई देगा। इसलिए आज से अपने जीवन में 3 बातों को उतारो। पहली, हर दिन कुछ समय पूर्ण मौन में रहो। दूसरी, हर प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लो। तीसरी, अपनी ऊर्जा को शिकायतों से हटाकर जागरूकता में लगाओ। इन 3 साधारण अभ्यासों से तुम्हारे भीतर अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, यह व्यक्ति अलग है, इसके पास कोई अजीब सी शांति है। और सच यही होगा कि वह शांति बाहर से नहीं आई होगी, वह तुम्हारे अपने मौन की कमाई होगी।
तब तुम्हारी खामोशी डर की नहीं, आत्मविश्वास की होगी। वह हार की नहीं, समझ की होगी। वह कमजोरी की नहीं, चेतना की होगी। और उसी दिन यह वाक्य तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाएगा। खामोशी में इतनी ताकत बनाओ कि लोग सोचते रह जाएं, क्योंकि जिसने अपने भीतर मौन की अग्नि जला ली, उसे दुनिया का शोर कभी पराजित नहीं कर सकता। उसका हर कदम स्थिर होता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है, और उसकी उपस्थिति स्वयं एक संदेश बन जाती है। सच्ची शक्ति आवाज में नहीं, जागी हुई खामोशी में होती है। और अंत में बस इतना याद रखिए, खामोशी का अर्थ दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि स्वयं के और अधिक करीब होना है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज लेता है, तब उसे हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होने लगता है। फिर वह दूसरों की बातों से नहीं टूटता, परिस्थितियों से नहीं डरता, और अकेले होने पर भी स्वयं को कमजोर महसूस नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में ऐसी खामोशी पैदा कीजिए जो डर से नहीं, जागरूकता से जन्मी हो। ऐसी खामोशी जिसमें क्रोध की आग नहीं, समझ का प्रकाश हो। ऐसी खामोशी जिसमें हार की उदासी नहीं, आत्मविश्वास की स्थिरता हो। और ऐसी खामोशी जो बिना कुछ कहे भी लोगों के दिलों को छू जाए। यदि ये विचार आपके हृदय तक पहुंचे हों, तो हमारे चैनल मौन शक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मौन की शक्ति, आत्मविश्वास, जागरूकता, ध्यान और जीवन को नई दिशा देने वाले ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक विचार लगातार मिलते रहेंगे। वार चैनल मौन शक्ति अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक छोटी सी विनती, यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने के जीवन में शांति, साहस या नई उम्मीद जगा सकता है, तो इसे अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों और सभी अपनों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के मन का अंधेरा दूर कर दे। कमेंट में प्रेम और सकारात्मकता के साथ जरूर लिखें, मेरी खामोशी मेरी ताकत है, मौन ही सच्ची शक्ति है, मैं जागरूक होकर जीवन जीऊंगा। और अंत में आपके लिए एक सुंदर मंगल कामना। आपका मन शांत रहे, आपका हृदय प्रेम से भरा रहे, आपकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती रहे, और आपकी खामोशी इतनी गहरी हो जाए कि दुनिया सचमुच सोचती रह जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।